हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये बिगनर्स प्रोग्राम का पहला वीडियो है। ये बिगनर्स प्रोग्राम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस एंड कुछ पार्ट साइकोलॉजी का हम कवर करेंगे। सो इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी से स्पेशली स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार कहा है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इज 80% ऑफ द गेम एंड रेस्ट 20% जो होता है वो आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है। सो इसी वजह से साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस देते हुए पहला वीडियो मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड रखा है, एंड नेक्स्ट वीडियो आपका कैंडल स्टिक्स के ऊपर आएगा, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंडर होगा। सो पहले वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि मार्केट से सही एक्सपेक्टेशन, सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट। सो साइकोलॉजी के और भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आप जाके देखना चाहते हो तो यहाँ से भी साइकोलॉजी के कुछ वीडियोस आप देख सकते हो, एंड फ्यूचर में भी मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो आज के इस टॉपिक में हम 4 बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। सो पहला टॉपिक है व्हाई मोस्ट पीपल फेल इन स्टॉक मार्केट। सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हाट डू कंसिस्टेंट विनर्स डू। तो जो विनर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में एक्चुअली पैसा बना रहे हैं, वो ऐसा अलग क्या करते हैं जो बाकी लोगों से अलग है, जिसकी वजह से वो पैसा बना पाते हैं। तो हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा विल कम टू फ्यू ट्रेडिंग मिथ्स, जो चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि अगर वो ये चीजें, पर्टिकुलर चीजें कर लेंगे तो वो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। सो हम कुछ ट्रेडिंग मिथ्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड देन हम फाइनली अपने टॉपिक पे आएंगे, जो है सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस। तो हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए मार्केट से, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, व्हाई मोस्ट पीपल फेल इन स्टॉक मार्केट। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी ये चीज जानते होंगे, स्टॉक मार्केट में लेस देन 5% लोग एक्चुअल में पैसा कमाते हैं, एंड ऐसा क्यों होता है इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहला रीजन जो मेरे को लगता है वो ये है कि सेटिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। लोग मार्केट में बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। वो यूजुअली दूसरों का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देख के, दूसरों की अर्निंग देख के स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड वो ऐसा सोचते हैं कि वो भी सेम अर्निंग, सेम प्रॉफिट्स आते ही मार्केट में बना लेंगे। तो सबसे बड़ी मेरे को एक ग्रीड की प्रॉब्लम लगती है कि पीपल वांट टू गेट रिच वेरी क्विकली। सो जो सेकंड रीजन मेरे को लगता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, वो ये है कि वो मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते। जो बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो सारी चीजें वो नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस पे तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वो चार्ट पैटर्न्स पढ़ते हैं, चार्ट पैटर्न्स को स्पॉट करना सीखते हैं, देन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। जो थर्ड रीजन मेरे को लगता है कि लोग स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोग, एक्चुअली मैक्सिमम लोग जो है वो किसी ना किसी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी के पीछे अपना सारा का सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह केवल इस उम्मीद में जंप करते रहते हैं कि कोई उन्हें एक होली ग्रेल स्ट्रैटेजी दे दे जिससे वो पैसा बनाना एकदम से शुरू कर दें। टू बी ऑनेस्ट, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस खुद बिल्ड करनी पड़ती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपके मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी को ओवर द इयर्स खुद बिल्ड करते हो, एंड उसी से आप सक्सेसफुल होगे। तो आइए अभी ये समझते हैं कि कंसिस्टेंट लोग जो पैसा बना रहे हैं, जो 5% लोग एक्चुअली में पैसा बना रहे हैं, वो डिफरेंट क्या कर रहे हैं मार्केट में। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को समझ में आती है वो ये है कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे हैं, वो हर एक ट्रेड जो वो लेते हैं उसके पीछे के रिस्क को वो समझते हैं। सो ट्रेडिंग, एज यू ऑल नो, इज अ रिस्की बिजनेस। यहाँ पे हर एक जो ट्रेड आप ले रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रिस्क होता है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज पे काम कर रहे हैं। हम ऐसी जगह ट्रेड लेते हैं जहां हमारे विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, बट इट डज नॉट मीन कि वहां पे आपको लॉस नहीं हो सकता। तो क्या जो कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं स्टॉक मार्केट में, क्या उनको लॉस नहीं होता? उनको भी लॉस होता है, बट वो अपने लॉस को मैनेज करना जानते हैं, वो अपने रिस्क को मैनेज करना जानते हैं। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो कंसिस्टेंट विनर्स के अंदर होता है। सेकेंड चीज जो मेरे को लगती है वो ये होती है कि वो मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। सो मार्केट, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही अनसर्टेन होता है। मार्केट कितना, किसी भी टाइम, किसी भी जगह, कैसे भी मूव कर सकता है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो वो काफी टाइम तक अप ट्रेंड में रह सकता है, कभी वो डाउन ट्रेंड में है तो वो काफी टाइम तक डाउन ट्रेंड में रह सकता है। सो मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मार्केट की अनसर्टेनिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ क्या होती है, इवन मेरे साथ होती थी जब मैं स्टॉक मार्केट में नया था,
हम टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ते हैं एंड जब भी हमें ऐसा कोई कैंडल स्टिक जो हमने पढ़ा हुआ है या फिर जो हमने कोई पैटर्न, सपोज कप एंड हैंडल है, हेड एंड शोल्डर से ऐसा कोई पैटर्न जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमें चार्ट पे बनता हुआ दिखता है एंड देन वी थिंक कि अब तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट होता क्या है कि मार्केट कई बार उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। वो जो पैटर्न में आपको टेक्निकल एनालिसिस में जो आपने सीखा है वो उसको फॉलो नहीं करेगा एंड उसका रिवर्स हो जाएगा। तब हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हमने तो ये चीज पढ़ी थी एंड ये चीज होनी चाहिए, एक बुलिश हैमर कैंडल बनी है तो उसके बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे मार्केट अनसर्टेन है और उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थर्ड चीज जो कंसिस्टेंट विनर्स जो फॉलो करते हैं वो ये है कि वो अपने फियर एंड ग्रीड पे कंट्रोल रखते हैं। उन्हें कब कितना रिस्क लेना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करना है, कब ट्रेडिंग नहीं करनी है, कब कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करनी है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने लिए डिफाइन करी होती हैं। उन्हें पता होता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। सो अपने फियर एंड ग्रीड पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में। सो ये 3 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट विनर्स के अंदर होते हैं एंड हमें भी ये अपने अंदर ये हैबिट्स को डालना शुरू कर देना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम प्रॉफिटेबल। सो अब बात करते हैं ट्रेडिंग मिथ्स की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि अगर ये होता तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाता, अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाती तो मैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बना सकता था। तो ऐसी कुछ ट्रेडिंग मिथ्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली ट्रेडिंग मिथ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि आई वुड अर्न मोर इफ आई हैव मोर कैपिटल। ज्यादा कैपिटल होना डज नॉट गारंटी कि आप उसमें पैसा बना ही लोगे। अगर आप 1 लाख के कैपिटल में कुछ रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे हो तो आप 1 करोड़ के कैपिटल में भी स्ट्रगल करोगे एंड वहां पे आपके लूज करने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रेडिंग को मैं हमेशा जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ उनसे मैं यही बोलता हूँ कि ट्रेडिंग को आप इस तरीके से समझो कि वो स्विमिंग या फिर ड्राइविंग की तरह है। अगर आप ड्राइविंग में एक नॉर्मल कार चलाना नहीं जानते हो एंड आप सीधे फरारी में जाके बैठ जाते हो एंड कहते हो कि मैं इसे चलाऊंगा, तो उसकी वो जो स्पीड है, वो जो पावर है, वो आप हैंडल नहीं कर सकते हो जब तक आपको वो नॉर्मल गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। तो पहले आप छोटे कैपिटल से प्रैक्टिस करो, छोटे कैपिटल पे कुछ रिटर्न बनाना शुरू करो। अगर आप छोटे कैपिटल पे रिटर्न बना पा रहे हो तभी आप बड़े कैपिटल पे भी रिटर्न बना पाओगे। बड़े कैपिटल में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, इसलिए अगर आप छोटे कैपिटल में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो बड़े में और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अ गुड सेटअप कैन मेक मी प्रॉफिटेबल, तो ये सेकंड पॉइंट है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बस एक सेटअप मिल जाए मेरे को एंड उसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, बस एक सेटअप की कमी है। सो सेटअप आपको बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जैसे कि इनसाइड कैंडल है, इवन मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास सही रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी हो। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। केवल एक अच्छे सेटअप मिलने से आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे, आपको उस सेटअप को लॉन्ग टाइम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा विद डिसिप्लिन, विद रिस्क मैनेजमेंट एंड विद मनी मैनेजमेंट। अब ये क्या होती हैं ये सारी चीजें, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इसमें वो ये है कि आई वुड हैव बेटर चांसेस टू अर्न इफ आई मास्टर टेक्निकल एनालिसिस। सो ये मैंने अपने जर्नी वाले वीडियो में भी बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस का ये लूप होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं एंड वो टेक्निकल एनालिसिस की नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ सीखने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। वो चीज़ काम नहीं करती है तो वो कोई और चीज़ सीखते हैं, देन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। सो टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ज़रूरी है आपको चार्ट पढ़ने के लिए, मार्केट एनालाइज करने के लिए, बट प्रॉफिटेबल होने के लिए केवल टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा एंड वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट टेक्निकल एनालिसिस एक लिमिट तक ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। सो विल डिस्कस, इस जो भी सीरीज़ बन रही है उसमें जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस नेसेसरी है हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि डेरिवेटिव्स कुड हेल्प मी अर्न क्विक मनी और रिकवर माई लॉस। सो बहुत सारे लोग डेरिवेटिव्स पे आते ही मार्केट में डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, एंड उसका रीज़न वही सेम है कि वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। दे वांट टू गेट रिच वेरी क्विक, या फिर जो भी उन्होंने स्टॉक मार्केट में लॉस किए हैं उसको वो बहुत जल्दी रिकवर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि डेरिवेटिव्स में जब हम ट्रेड करते हैं तब हम ज़्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हैं एज कम्पेयर टू कैश मार्केट। सो अब जब तक आप वो रिस्क को समझते नहीं हो, उस रिस्क को हैंडल करना नहीं समझते हो, तब तक आई वुड से कि आप कैश मार्केट में ट्रेड करो एंड जब आप रिस्क को अच्छे से समझने लगो, रिस्क को हैंडल करना थोड़ा सा सीख जाओ, फिर आप डेरिवेटिव्स में मूव हो सकते हो। दिस इज ट्रू कि डेरिवेटिव्स में आप जल्दी पैसा बना सकते हो, बट उतना ही जल्दी पैसा आप अपना गायब भी कर सकते हो, ये भी ट्रूथ है।
आज के हम अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं, सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशंस। ये एक कोट है फ्रॉम द बुक न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। आप चाहो तो ये बुक रीड कर सकते हो, बहुत ही शॉर्ट रीड है, एक अच्छी रीड है। न्यू ट्रेडर्स आर ग्रीडी एंड हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में नए आते हैं तो उस समय उनकी जो ग्रीड है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड मार्केट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मैं मार्केट से 50%, 100%, 200%, 500% रिटर्न बना दूंगा। एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं लोगों के, जो कई बार मैंने टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार, तो ये चीज़ें मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंट आता है, हाउ मच रिटर्न कैन आई मेक फ्रॉम मार्केट पर मंथ, या आप मार्केट से कितना पैसा बना लेते हो पर मंथ। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मार्केट से आप कितना पैसा बनाओगे पर मंथ, ये चीज़ आपको नहीं पता होती है। ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, किस टाइप की ट्रेड्स आपको मिली हैं, आपने कितने अच्छे से ट्रेड किया है, वो सारी बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है। आप क्या यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आप मार्केट को पर मंथ, पर डे, पर ट्रेड कितना देने के लिए रेडी हो, वो चीज़ आपके कंट्रोल में है। मार्केट आपको कितना पैसा देगा, कब देगा, वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हर महीने में कितना बनाऊंगा, हर दिन में कितना बनाऊंगा, ये सब चीज़ें अपने दिमाग से आप निकाल दो एंड केवल आप इस चीज़ से फोकस करो कि जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ उसमें मैक्सिमम रिस्क मैं जो ले रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत कॉमन आता है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट में अभी नया आया हूँ, 2-3 महीने हुए हैं, तो कितना और टाइम मैं लगाऊं जिससे मैं स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लगूं। तो यहाँ पे इसका भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कौन कितनी जल्दी चीज़ों को पिक कर लेता है, अपने हैबिट्स चेंज करता है, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करता है। ये उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। किसी को 6 मंथ लग सकते हैं, किसी को 1 साल लग सकता है, मेरे को पर्सनली 4 साल 5 साल से ज़्यादा लगे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाने में। तो ये हर पर्सन का टाइम अलग अलग होता है। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत कॉमन आता है वो ये है कि हाउ सून कैन आई रिकवर ऑल माई लॉसेस। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुके हैं। मैंने भी स्टॉक मार्केट में जब मैं आया हूँ तो शुरू के 3-4 साल मैंने लॉस किए हुए हैं, उसका एक मैंने वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है, आप चाहो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो कितना जल्दी वो चीज़ रिकवर हो सकती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो रिकवर करने के पीछे मत भागो, बिकॉज रिकवर करने के पीछे आप भागोगे तो अगेन आप फर्स्ट वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि मैं कितना पैसा बना लूं कि मैं इतने दिन में रिकवर कर दूं, या फिर आप फिर पैसा कितना बनाना है उस पर फोकस करने लगोगे। हमें फोकस किस चीज़ पे करना है कि हम कितना पैसा देने को रेडी है मार्केट में, अगर हमारी ट्रेड गलत होती है, अगर हमारा एनालिसिस गलत होता है, तब केवल इस चीज़ पे फोकस करना है। जो भी लॉस गया है मार्केट में, फॉरगेट इट, उसको आप भूल जाओ, एक नए तरीके से शुरू करो, एक करेक्ट माइंडसेट के साथ शुरू करो, एक फ्रेश स्टार्टअप शुरू करो। लॉसेस धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट होते जाओगे मार्केट में, वो लॉसेस रिकवर होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब तक आप उस थॉट को पकड़ के बैठे रहोगे कि मेरे को लॉस रिकवर करना है, जल्दी करना है, तो आप गलत डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे मार्केट में एक टाइम के बाद, जिससे आपको और ज़्यादा लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। जो लास्ट क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली आता है वो ये आता है कि कोई एक सेटअप या स्ट्रैटेजी मेरे को बता दो जो मेरे को प्रॉफिटेबल बना दे। अगेन ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी थी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेटअप आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है अनलेस आपके पास वो डिसिप्लिन हो, वो साइकोलॉजी हो, वो माइंडसेट हो, आपको रिस्क मैनेज करना आता हो, मनी मैनेज करना आता हो। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब आप लाओगे तभी आप कंसिस्टेंट पैसा बनाना शुरू कर दोगे। इवन आप टेक्निकल एनालिसिस में भी कोई सेटअप आप ले लेते हो, लेट सपोज आपको एक सेटअप मिल गया जो 90% जिसकी एक्यूरेसी है, अभी 10 में से 9 ट्रेड आप लेते हो वो सही जाती हैं, लेकिन एक ट्रेड जो आप लेते हो एंड आप उस सेटअप के रूल्स फॉलो नहीं करते हो, आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हो, मनी मैनेजमेंट नहीं यूज़ करते हो, अपना पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दिया उस ट्रेड में, एंड जो आप एक ट्रेड जो लूज़ करते हो उसमें आप इतना बड़ा लूज़ करते हो कि वो 9 के 9 जो प्रॉफिट आपने बनाए थे वो सारे वाइप आउट हो जाते हैं। तो सेटअप की जो विनिंग परसेंटेज है वो तो 90% है, बट आप उससे पैसा नहीं बना पाए क्योंकि आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट नहीं था, राइट। केवल सेटअप से बात नहीं बनेगी, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सेटअप के साथ साथ, मनी मैनेजमेंट के, रिस्क मैनेजमेंट के, तभी जाके कंसिस्टेंटली आपका पैसा बनना शुरू होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे है, उसमें हम कैंडलस्टिक्स के बारे में देखेंगे एंड कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी को भी समझेंगे। हम केवल कैंडलस्टिक्स में बेसिक चीज़ें नहीं देखेंगे, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजी बिहाइंड कैंडल्स। हर एक कैंडल हमसे क्या बोलना चाह रही है, क्या कन्वे कर रही है, हम वो सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा लाइक्स एंड सब्सक्राइब आएंगे उतना ज़्यादा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा नया वीडियो बनाने के लिए एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।